Hi to हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ना बहुत सारे केसेस में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं, रिश्ते बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और उस नेगेटिविटी से हम इजीली बाहर नहीं आ पाते। हमें ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ ख़राब है, सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है। और हम सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ इतना ख़राब ही होना था, जब सब कुछ इतना बेकार ही होना था, तो ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, है ना। इस इंसान के साथ मेरा ऐसा क्या था, मतलब क्यों है ये मेरी लाइफ में, या मैं अभी भी क्यों इस सिचुएशन से या इस नेगेटिविटी से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सीन है और आपका अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ इन कांटेक्ट है, शादी शुदा जीवन में है और कांटेक्ट में है, तो मैं कहूँगी दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। आप इस वीडियो को तभी देखें जब आप अपने पार्टनर के साथ टोटल नो कांटेक्ट में हैं। अब इट डजेंट मैटर आपका रिलेशन क्या रहा है, आप दोनों की शादी हो गई है, नहीं हुई है, क्या है क्या नहीं है, डजेंट मैटर एट ऑल। जो चीज़ यहाँ पर मैटर कर रही है ना, वो चीज़ ये है कि भाई क्या आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट में अभी है। अगर है तो इस रीडिंग को देखें। आइए देखते हैं कि आखिरकार आप अपने पार्टनर से क्यों मिले। ठीक है, आप अपने पार्टनर से क्यों मिले, क्यों फालतू का इतना लफड़ा हुआ, क्यों ये सब चीजें इस तरीके से चल रही हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था फेस कैम वीडियो बनाई है, तो मैं चलो ठीक है, लव रीडिंग फेस कैम बना देते हैं। अब मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, ऐसे कर देती हूँ थोड़ा सा मैं कैमरा, आई थिंक अभी ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगेन बोलूंगी इस वीडियो को तभी देखें जब आपको ये पता है कि आप टोटल नो कांटेक्ट में हैं, यू जस्ट वांट टू नो व्हाई दिस पर्सन केम इन माय लाइफ एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। अगर आप चाहेंगे तो मैं ऐसी ही एक वीडियो आपके क्रश के लिए या एक ऐसी ही वीडियो आपके किसी कॉन्टेक्टेड पर्सन के लिए भी बना दूंगी। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम आपके रिश्ते की सच्चाई। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि इस इंसान ने ना आपको अनसॉल्व्ड ही रखा हुआ है। अनसॉल्व्ड का मतलब हो गया कभी उसने आपको रियलिटी नहीं बताई, कभी उसने आपको क्लैरिटी नहीं दी, कभी उसने आपको ये चीज समझाने की या ये चीज बताने की कोशिश नहीं करी दैट व्हाई ही इज और शी इज, जो भी है वो, ठीक है, वो आपको हॉन्ट कर रहे हैं या वो आपको साइड लाइन कर रहे हैं। कभी भी लाइक नेवर ही और शी यूज टू क्लियर यू, उन्होंने कभी भी आपको क्लियर नहीं किया है। ये चीज ना आपको बहुत बुरी लगती है, आपको बहुत घुटन महसूस होती है, आपको बहुत नेगेटिव फील होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि जितना मर्जी किसी के लिए कर लो, लास्ट मोमेंट ऐसा ही होता है। चैरिट का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, और क्योंकि चैरिट का कार्ड है यहाँ पर, तो आई मस्ट से इस इंसान के साथ आपके पूर्व जन्म के पास्ट लाइफ के कनेक्शंस भी रहे हैं। अब किसी इंसान के साथ अगर आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस इंसान के साथ या तो आपने कोई दगेबाजी धोखेबाजी करी थी या उस इंसान ने आपके साथ करी थी। दैट्स व्हाई यू गाइज आर अगेन मीटिंग इन दिस लाइफ, और आप दोनों इस रिश्ते के अंदर आकर के एक दूसरे के साथ अपने उस कर्म को क्लियर कर रहे हो, ठीक है। हम ये भी चेक करेंगे दैट व्हाट योर पर्टिकुलर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, बट उससे पहले आप जान लीजिए व्हाई दे केम इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको अनसॉल्व्ड छोड़ा है, ये मैं समझ चुकी हूँ। उन्होंने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी, उन्होंने आपको कभी भी रियल विजन नहीं बताया कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया है आपके साथ, या ऐसी क्या उनकी कमजोरी रह गई, ऐसी क्या उनकी मजबूरी रह गई कि उनको ऐसा करना पड़ा।
अनसॉल्व। और अगर आपको थोड़े बहुत हाईलाइट्स भी पता है ना कि भाई वो अपनी फैमिली की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स था कि भाई ये इंसान ना अपनी फैमिली की वजह से ऐसा कर रहा है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, तो वो चीज भी आपको क्लियर नहीं है। बेसिकली इन दिस रिलेशनशिप यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी। एक चीज और मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, आप दूर से इस इंसान को देखते हो और आप महसूस करते हो कि ये इंसान तो बड़ा खुश है अपनी जिंदगी में। आप या तो इस इंसान को स्टॉक करते हो या ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको स्टॉक करता है। मोस्ट कॉमनली आई एम सीइंग हियर दैट दिस यू आर द वन हु इज स्ट्रांगली स्पाइंग ऑन हिम और हर। आप उनको स्टॉक कर रहे हो, आप उनको स्पाई कर रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये रिश्ता पूर्व जन्म की एनर्जी से रिलेट करता है। आई मस्ट से ये कोई ऐसा कनेक्शन रहा है जिसके अंदर शादी होते होते रह गई, शादी होनी थी, किसी ने कोई विघ्न डाल दिया, कुछ ऐसा सा रहा है। लाइक विद दीज कार्ड्स आई एम गेटिंग दिस एनर्जी सो स्ट्रांगली कि आप दोनों पास्ट लाइफ में भी एक होते होते रह गए। पास्ट लाइफ में भी एक होते होते रह गए हो। तो अभी ये क्या सोच रहा है, सबसे पहले एक बार ही चेक कर लेते हैं। ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया दैट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप। लेट्स सी ये अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। इनके मन में भी उतनी बातें हैं या नहीं आपके लिए जितनी आप अभी सोच रहे हो। तो बॉटम ऑफ द डेक इट्स 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास दी हाई प्रिस्टेस। पहली बात तो ये कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंसान आपको भूल चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस इंसान के मन में आपके लिए अभी पॉजिटिविटी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं या आपको बिल्कुल ही भूल चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है तो मुझे ऐसा लगता है आपके अलावा भी इनकी जिंदगी में बहुत सारी और प्रायोरिटीज हैं और ये उन प्रायोरिटीज को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि ये इंसान अभी आपको इतनी ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है जितना किसी और को प्रायोरिटाइज कर रहा है। ये कोई भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आई मस्ट से ये इनकी कोई मदर हो सकती है, कोई मदरली फिगर हो सकती है, ठीक है। हो सकता है इनकी माँ नहीं चाहती कि आप दोनों की शादी हो जाए, या हो सकता है कि इनकी कोई चाची, नानी, दादी, बुआ, फूफी कोई भी हो सकता है जो नहीं चाहती है कि इनके साथ आपकी शादी हो जाए। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। किसी प्रकार की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत परेशान रहता है, पगलाया रहता है, परेशान रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एंजॉय कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जैसा कि मैंने बोला था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंसान आपको स्पाई नहीं करते या ये आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये आपको भी स्पाई करते हैं, आपको भी ढूंढते हैं, आपको भी खोजते हैं, आपको स्टॉक करता है ये पर्टिकुलर पर्सन और परेशान होता रहता है। इनको ऐसा लगता है यू आर दी गुड लक ऑफ देयर्स लाइफ। आप उनकी जिंदगी का गुड लक हो। उनको ऐसा फील होता है कि आप उनकी जिंदगी का गुड लक हो और अगर आप नहीं हो तो उनकी जिंदगी तो जब इतना सब बढ़िया सोच रहा है भैया, इसको पता है कि आप इतने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, तो ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे? सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से या कोई और बात है? डर, एस ऑफ वॉन्ड्स, इनसिक्योरिटी, डर, फियर्स, नॉट डूइंग 100% ट्रस्ट। इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर इन्होंने आपको इंपॉर्टेंस दी, अगर इन्होंने आपको चाहा, आपके साथ रहेंगे, तो 100% श्योरली इन्हें अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 100% छोड़ना पड़ेगा। ये इस न्यू बिगनिंग के लिए प्रिपेयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके साथ अकेले रह नहीं सकता। दे नो दैट यू आर द गुड लक। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दैट यू आर द गुड लक ऑफ हिज और हर लाइफ। इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इनको ये लगता है कल को मैंने छोड़ दिया, मेरी फैमिली का क्या होगा? मेरी फैमिली
खत्म तो नहीं हो जाएगी मेरी फैमिली, मुझे हमेशा के लिए तो नहीं त्याग देगी, और कल को मैं अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ के इसके साथ हो भी जाऊं, क्या ये मेरे साथ ट्रू रहेगी? ये न्यू बिगनिंग नहीं चाह रहे, क्योंकि फिर कार्ड आ गया यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कार्ड्स, अ फ्लर्टिशियस पर्सन। तो इनके दिमाग में ये चीज है कि कल को अगर इसने मेरे को छोड़ दिया या इसने मेरे को साइड कर दिया, फिर मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा? तो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट. So my beautiful darlings, if you are watching this video and you are resonating with this energy, then I must say this particular person don't have trust on you. ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पर, इनसिक्योरिटीज है यहाँ पर, नेगेटिव बल्जिंग है यहाँ पर, अपनी फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है यहाँ पर। तो क्या इस इंसान के, चलो हमें ये चीज समझ आ गई कि ये इंसान आपका पूर्व जन्म का पार्टनर है जिसके साथ आप एक होते होते रह गए। सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? टू ऑफ पेंटिकल्स। ये टू ऑफ पेंटिकल्स इस बंदे के लिए ना आपके लिए आया है, पता है कैसे? पहली बात तो ये कि ये रिलेशनशिप परमात्मा की तरफ से शादी में परिवर्तित होने के लिए नहीं है। ये इंसान आपकी जिंदगी में आया ताकि अपने पूर्व जन्म के कर्मों को खत्म कर सके। समझिएगा इस चीज को। देखो जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, अगेन कर्मा कार्ड। तो ये इंसान जो है, ये इंसान पॉजिटिवली आपकी जिंदगी में आया है, क्यों? अपने पूर्व जन्म के कर्मों को खत्म करने के लिए। लेकिन आपने तो भैया 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, भर भर के एफर्ट डाल दिए इस रिश्ते में। आपने भगवान से बहुत मांगा है, आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है चीजों को, आप बहुत भर भर के सारी कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या होगा? क्या होगा फिर? होगा यही, ये इंसान वापस आएगा आपकी जिंदगी में, डेफिनेटली वापस आएगा। लेकिन कब तक? समय लगेगा। जस्टिस का कार्ड है और इतना समय लग सकता है कि आप जब ये इंसान वापस आए तो आप ये सोचना शुरू कर दे। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हे मेरे ईश्वर, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो सारे कार्ड्स एक एक करके आपको कहानी बता रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में इतने खुश हो जाओगे ना, इस इंसान का इंतजार, आपको इंतजार नहीं लगेगा। आप इतने बैलेंस हो जाओगे, आप ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे। इवन हो सकता है आप किसी नए रिश्ते में जाने के बारे में सोचो या किसी नए रिश्ते को इंपॉर्टेंस देने के बारे में सोचो, और अचानक से ये इंसान, आप वेट कर करके थक गए हो, आप बर्डन ले लेके थक गए हो, और अचानक से ये इंसान काफी समय लगाकर आपके पास वापस से आ जाए। अब आप इसको एज ए डिसेप्शन भी ले सकते हो, आप इसको ऐसे ये भी ले सकते हो कि अब मैं इस इंसान को इंपॉर्टेंस दूं या नहीं दूं। 2 ऑफ पेंटिकल, इसीलिए मैंने बोला था कि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया है, आपकी ऊर्जा है कि भैया इस इंसान को मैं इंपॉर्टेंस दूं या ना दूं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करेगा माय स्वीट डार्लिंग्स, इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू, क्योंकि ये इंसान आपकी जिंदगी में आया अपने कर्मों को खत्म करने के लिए। पूर्व जन्म के कुछ ऐसे नेगेटिव कर्मास हैं आपके इस इंसान के साथ कि भैया ये उनको खत्म करना चाहता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या आप इतना इंतजार करोगे इस इंसान के लिए? मुझे नहीं लगता। अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को अनलाइक कर दें, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, इट डजेंट मैटर एट ऑल। कमेंट में हो सकता है फालतू की उलझुल बातें लिखे, लेकिन मैं यहाँ पर एनर्जीज को पिक कर रही हूँ। यहाँ मैं एक प्रॉपर प्रैक्टिकल विजन में चल रही हूँ, क्योंकि आई हैव टू गिव यू द क्लैरिटी। ओके, तो इतना ये समय लगाएगा ना, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, इतना वेट करवाएगा ये आपको कि हो सकता है आप एक इंसान हो, याद रखना इस चीज को। आपको ये लगेगा इसने मेरे को कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया, श्योर कि इसने मुझे कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया, इसने कभी मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसने हमेशा और चीजों को इंपॉर्टेंस दी है, और इसने इतना समय लगा दिया आने में। और अगर आपके पास कोई बहुत आपको प्यार करने वाला, बहुत समझने वाला, सुशील सभ्य इंसान आए, तो आप उसके लिए फीलिंग्स डेफिनेटली बिल्ड करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, सच्चा प्यार बार बार नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है सच्चा प्यार बार बार हो जाए। लेकिन क्या होता है कि जब इंसान इंतजार कर करके थक जाता है और उसकी लाइफ में कोई अच्छी चीज आती है, तो वो इस सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, अभी मैं इंतजार ही करती रहूं, या क्या पता भगवान की तरफ से मेरे को ये गिफ्ट हो। तो आपके साथ भी ऐसा मोमेंट आएगा माय ब्यूटीफुल पीपल, एंड आप भी फिर सोचोगे मुझे क्या करना चाहिए, और ये इंसान भी वापस आ जाएगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करेगा आप क्या करना चाहते हो। ये अपने पूर्व जन्म के कर्म काटने के लिए आया है।
और ये आपको एक मैसेज देना चाहता है, विल दिस एवर चेंज, क्या ये सब चीजें कभी खत्म होंगी? एडवाइसेस चेक कर लेते हैं। अब ये मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ती हूँ, लेकिन ये आपका कर्मा क्लियर करने आया है। कार्मिक है ये इंसान आपका, या फिर ये आपका कार्मिक सोलमेट हो सकता है। सो एडवाइस यहाँ पर ये है, लुक फॉर अ साइन। ये रीडिंग एक साइन ही है आपके लिए। बहुत सारे लोगों को दिमाग में क्लियर हो जाएगा क्या करना है। अभी से ठीक साल के अंदर अंदर ये इंसान, अभी से जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी दिन, जिस भी वार, जिस भी तारीख, जिस भी साल में आप इस वीडियो को देख रहे हो, इससे ठीक 1 साल के अंदर अंदर ये इंसान वापस से आपकी जिंदगी में आएगा। बट अगेन ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इसको चाहते हो अगेन या नहीं चाहते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। अगर आप चाहते हैं इस तरीके की और रीडिंग में और टॉपिक्स के ऊपर लेकर आऊं, देन डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट यू कैन क्लेम द एनर्जीज। अपना ख्याल रखें।